टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई है, जहां सीएम पर हमला मामले में हमला करने वाले को हिरासत में ले लिया गया है। जिस व्यक्ति ने, जिस शख्स ने हमला किया था, उसे हिरासत में लिया गया है। अब उससे पूछताछ की जाएगी कि आखिर उसकी मंशा क्या थी। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता गई हुई थी, लोगों की परेशानी सुन रही थी, उनसे बातचीत कर रही थी। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जल भराव की वजह से दिल्ली के अलग अलग इलाकों में लोगों को परेशानी हो रही है और उस दौरान रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री मिल रही हैं, उनकी परेशानियां सुन रही हैं, लेकिन इस दौरान किसी शख्स ने उन पर हमला कर दिया। इस शख्स को अब हिरासत में ले लिया गया है और अब उससे पूछताछ भी की जाएगी कि आखिर उसकी मंशा क्या थी, ये हमला क्यों किया गया है। तो ये दो बड़ी खबरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम पर पत्थर फेंक कर हमला किया गया है। सिविल लाइंस की घटना, जन सुनवाई कर रही थी मुख्यमंत्री, लोगों से बातचीत कर रही थी, उनकी परेशानियां समझ रही थी, लेकिन इस दौरान हमला हो गया। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने इस हमले की निंदा भी की है। हमला करने वाले को हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जब जन सुनवाई कर रही थी, इस दौरान उन पर हमला होता है, एक शख्स पत्थर फेंक देता है, लेकिन अब इस शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। तो ये देखिए, दो बड़ी खबर इस वक्त की, और ये बहुत बड़ी घटना है जो कि दिल्ली में हुई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जिस वक्त जन सुनवाई कर रही थी, लोगों के बीच में थी, उनकी समस्याओं को, परेशानियों को सुन रही थी, इस दौरान ही उन पर हमला किया जाता है। हालांकि जो शख्स है जिसकी तरफ से हमला किया गया, उसको हिरासत में ले लिया गया है, पुलिस की तरफ से पूछताछ की जा रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर उसने ऐसा किया क्यों, आखिर उसकी मंशा क्या थी, क्यों उसकी तरफ से ऐसा कदम उठाया गया। अभी इसको लेकर, हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और इस हमले की दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष की तरफ से निंदा भी की गई है। बीजेपी की तरफ से इस हमले पर जो बयान है वो भी सामने आया है। तो ये बड़ी खबर है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जो कि अपने सरकारी बंगले में, सिविल लाइंस में जो मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है, वहां पर जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जन सुनवाई कर रही थी, उसी दौरान उन पर हमला हुआ। जितेंद्र भाटी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, अब इसको हिरासत में ले लिया गया है जो हमलावर है, उसके बारे में और क्या पता चल पा रहा है? कुछ पता चल रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया? बिल्कुल, देखिए, पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर जो है उसका मकसद क्या था, उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन बड़ी बात यह कि जो सीएम की सिक्योरिटी होती है, उसने बिना वक्त गवाए जैसे ही युवक ने, जो है शख्स ने हमले की कोशिश की, उसे हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल पुलिस की हिरासत में है और ये जानने की कोशिश उससे की जा रही है लगातार कि आखिर उसने इस घटना को अंजाम क्यों दिया है, क्या उसकी स्थिति थी और किन परिस्थितियों में ऐसा किया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश लगातार कर रही है। जितेंद्र, क्या और डिटेल निकलकर सामने आ पाई है? ये शख्स कौन था? इस पर पहले से कोई आपराधिक मामले दर्ज थे? और क्योंकि जन सुनवाई लगातार मुख्यमंत्री कर रही हैं, तो ऐसे में सुरक्षा को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, देखिए, पुलिस इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये शख्स है कौन, क्या इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है या कोई मानसिक स्थिति इसकी खराब है, क्या इसके साथ में दिक्कतें थी, किन चीजों को लेकर के क्या नाराज था, क्या था। तमाम सवालों के जवाब जो है वो दिल्ली पुलिस फिलहाल तलाशने की कोशिश कर रही है। उससे इंटरोगेशन हो रहा है, साथ ही इसकी शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है, इससे पता लगे क्या शख्स दिल्ली का था या बाहर का था। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जो है फिलहाल दिल्ली पुलिस उससे पूछने की कोशिश कर रही है। अच्छा जितेंद्र, एक बात कंफर्म करिए, क्योंकि सीएम रेखा गुप्ता की तरफ से कोई पत्थर जैसी चीज उनकी तरफ फेंकी गई है, जो हमला किया गया, इतना आप कंफर्म करिए कि क्या कोई नुकसान सीएम रेखा गुप्ता को तो नहीं हुआ इस हमले में? बिल्कुल, देखिए, जो हमें जानकारी मिली है, इसमें जो मुख्यमंत्री हैं वो जो है उनको कोई चीज से चोट नहीं आई है, लेकिन इस युवक के बारे में पता लगा कि उसकी उम्र जो है तकरीबन 35 साल है और वो कुछ कागज अपने हाथ में लिए हुए था। यानी कि हो सकता है कुछ शिकायत वो लेकर के आया हो। इन तमाम चीजों को लेकर के अभी पड़ताल की जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर इस तरह का अगर हमला करने की कोशिश की जाती है तो सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल जो है वो यहाँ पर खड़े होते हैं और उन्हीं को देखने की जरूरत है, दुरुस्त करने की जरूरत है। तो हो सकता है कोई शिकायत लेके आया हो और उसे नहीं जितेंद्र, ये बहुत अहम है। आपने जो बताया कि कोई कागज भी था उसके पास और इसके बाद कोई पत्थर जैसी चीज फेंकी गई है, तो पुलिस क्या इस पर कुछ कह रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने जो हमला किया था या फिर अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की थी? आप जो बता रहे हैं इस पर कुछ पुलिस की तरफ से कहा गया है?
देखिए पुलिस ने भी ये बताया है और ये बताने की जगाने की कोशिश की जा रही है क्या ये शख्स जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो नहीं जुड़ा था और इसको लेकर के अभी पड़ताल की जा रही है। हाथ में कागज क्या उसको शिकायत देना चाहता था और अभी देखिए हम जो है मुख्यमंत्री के आवास तक पहुंच भी चुके हैं और यहाँ पर अभी भी जो है लोगों की भीड़ इकट्ठी है। हालांकि फिलहाल जो है गेट यहाँ पर बंद है और पुलिस जो है वो जांच कर रही है कि युवक जो है उसको हिरासत में ले लिया गया है और उसके क्या कनेक्शन है और उसी को पुलिस खंगालने की कोशिश कर रही है और देखिए यहाँ पर आला अधिकारी पहुंच चुके हैं। जितेंद्र, जो लोगों की भीड़ वहां पर मौजूद है उनकी तरफ से कोई बयान सामने आया? जो स्पेक्टेटर्स वहां पर थे उन्होंने कुछ बताया कि आखिर हुआ क्या था? जितेंद्र जी ठीक है, मैं आऊंगा। देखिए जितेंद्र भाटिया हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन इस वक्त हमारे एक और संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जितेंद्र शर्मा भी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, आपके पास क्या जानकारी मिल रही है इस शख्स के बारे में, इस पूरे हमले को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए खबर आज सुबह की है। जिस वक्त सीएम आवास के ऊपर जब सुनवाई चल रही थी उसी दौरान एक शख्स वहां पर मौजूद था जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल बताई जा रही है। उस शख्स के हाथ में कुछ कागज थे। उस शख्स को ने अपनी जब शिकायत सीएम के सामने रखने की कोशिश की, सीएम ने उसको अपने नजदीक बुलाया, उससे बात करने की कोशिश की, उसको समझने की कोशिश की। अच्छा। इसी दौरान अचानक से उस शख्स ने सीएम को थप्पड़ जड़ा और उसके बाद उनसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगा। नहीं जितेंद्र एक बार फिर से आप बताइए, ये आप एक नई जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये खबर थी कि कोई पत्थर जैसी चीज फेंकी गई है, लेकिन आप बता रहे हैं कि थप्पड़ भी जो जड़ा गया है, ऐसा कुछ आप बता रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए कोई पत्थर नहीं फेंका गया है। ये जो शख्स है ये दरअसल 35 साल की इसकी उम्र है। एक शिकायतकर्ता के तौर पर ये वहां पर गया था सीएम आवास पर अपनी शिकायत लेकर, जो इस शख्स का कहना है। उसके बाद जब सीएम ने इसको अपने नजदीक बुलाया, इसकी बात सुनने की कोशिश की, उसी दौरान इस शख्स ने सीएम के ऊपर हमला कर दिया। वहां पर मौजूद जो सीएम सिक्योरिटी थी उन्होंने तुरंत इस शख्स को अपने कब्जे में लिया। इस शख्स ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल वहां पर किया और जिस तरीके की भाषा और जिस तरीके की बातें वहां पर बोल रहा था उससे कहीं ना कहीं जांच एजेंसी को शक है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हो सकता है। तो ऐसे में उसे अब हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और साथ ही इस अटैक करने वाला जो शख्स है जिसने हमलावर है, इसकी पूरी बैकग्राउंड खंगालने की दिल्ली पुलिस के द्वारा इस वक्त कोशिश की जा रही है। फिलहाल पूरा जो सीएम आवास है उसकी सुरक्षा की एक बार फिर सिक्योरिटी के द्वारा समीक्षा की गई है और अब किसी भी बाहरी शख्स को अंदर जाने की इजाजत वहां पर नहीं दी जा रही है। तमाम दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद है। सीएम आवास सीएम पर जो सिक्योरिटी है उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं जो उस वक्त सीएम रेखा गुप्ता के आसपास मौजूद थे। सीएम से भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है।